बल्कि विदेश भी देख रहा है कि एक टाइम इस म्यूजिक में निकाला था कि भारत को उभरते हुए विश्व नेता में से एक नेता है, 100 उभरते हुए नेता में से एक नेता है। और पूरे भारत देख रहा है भाई बड़े भाई चंद्रशेखर जी को कि ये पूरे भारत के लिए, पूरे समाज के लिए, एक समाज के लिए नहीं, बहुजन समाज के लिए नहीं, ये किसी भी वर्ग के समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए बलात्कार या हक अधिकार की बात हो रहा है। तो बड़े भाई चंद्रशेखर जा रहे हैं और आने वाले भविष्य में इनको बड़े रूप से नेता मानता है, समाज मानेगा। जैसे माननीय कांशीराम साहब जी को माना, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को माना, ऐसे से माननीय रामविलास पासवान जी को माना, जैसे मान लीजिए मुलायम सिंह यादव जी को माना। उन्होंने ये देख रहे हैं कि लोग बहुजन समाज के लोग पहुँचे ना सांसद भवन में, इसलिए वो जो है कि चुनाव हेतु चलाना चाहते हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एवं तमाम संगठनों के द्वारा मानव साहब कांशीराम जी की आज पुण्यतिथि पे ये लोग श्रद्धांजलि अर्पित किया। और साथ ही मैं आप सभी से बता दूं कि भीम आर्मी के बड़े ही अच्छे और वक्ता हैं इंद्रजीत जी हैं और इनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। स्वागत है सर। पहले तो बड़े भाई अभिषेक जी, आपके चैनल जो है कि जनता तक के आपको ढेर सारी बधाई, जो आपने हमको मौका दिया बोलने के लिए, और आपके श्रोताओं के भी ढेर सारे बधाई। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में तमाम भर्तियां रोक दी गई हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? और साथ ही जितने उत्तर प्रदेश में डिपो बनाए गए हैं माल गोदाम में, तो जो भी उसमें कार्य करने वाले हैं वो ठेकेदारी बेस पर कर दिया गया है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारत सरकार जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, आपसे बता दूं कि ये जितने भी हैं निजीकरण कर दिए, और निजीकरण में आरक्षण को समाप्त करने के लिए निजीकरण जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर जो है कि ठेकेदारी की प्रथा जो है कि बड़े बड़े नौकरियां पर बड़े बड़े पदों पर जा रहे थे, उसी चीज़ को देखकर जो है कि केंद्र सरकार और जो है कि मनुवाद कांप उठा था। इसकी वजह से इन लोगों ने निजीकरण का व्यवस्था बनाया और सारे व्यवस्था माल गोदाम रेलवे से लेकर हर चीज़ तक उन्होंने निजीकरण कर दिया और ठेका प्रथा में डाल दिया, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोग उसमें ना पहुँचे। भारत सरकार ये कह रही है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन, तो आप इस पे क्या सहमति देंगे? देखिए, ये बड़ी साजिश है ताकि हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे मानवर बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब ने इस चीज़ को लड़ाई लड़ा। बाबा साहब ने वोट का 2 अधिकार मैंने दिया था जी, और गांधी एंड कंपनी ने जो है कि इस 16 दिन का अनशन कर और वो समाप्त किया गया। वो नहीं चाहते हैं कि एक दलित का बेटा, एक ओबीसी का बेटा, एक मुस्लिम का बेटा वो पार्लियामेंट में जाकर अपने समाज को आवाज़ उठाए और अपने समाज को जो है हक अधिकार के लिए लड़े और हक अधिकार दिलाए। इसलिए जो है कि ये सरकार घबरा चुकी है और मनुवाद घबरा चुका है, इसलिए वो चुनाव 1 हेतु पर आ चुका है, ताकि ये अब ज्वाला भड़क चुका है। आप देख रहे हैं कि आज की डेट में सभी युवाओं में एक तरफ नज़र है बड़े भाई चंद्रशेखर जी। आप देख नहीं 1 नेशन पहले नहीं आवाज़ उठा है, मगर अब ये बड़े भाई जो चंद्रशेखर जी जन जन तक जा रहे हैं। बहन बेटियों के बलात्कार और युवाओं को जो है कि शिक्षा पर आवाज़ उठी थी, शिक्षा में जो है कि वो उस पर जो है कि आपने देखा कि वो हर जगह भाई जा रहे हैं और बड़े भाई को पूरे बहुत से जनमत मिल रहा है और पूरे देश नहीं बल्कि विदेश भी देख रहा है कि एक टाइम इस म्यूजिक में निकाला था कि भारत को उभरते हुए विश्व नेता में से एक नेता है, 100 उभरते हुए नेता में से एक नेता है। और पूरे भारत देख रहा है भाई बड़े भाई चंद्रशेखर जी को कि ये पूरे भारत के लिए, पूरे समाज के लिए, एक समाज के लिए नहीं, बहुजन समाज के लिए नहीं, ये किसी भी वर्ग के समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए बलात्कार या हक अधिकार की बात हो रहा है। तो बड़े भाई चंद्रशेखर जा रहे हैं और आने वाले भविष्य में इनको बड़े रूप से नेता मानता है, समाज मानेगा। जैसे माननीय कांशीराम साहब जी को माना, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को माना, ऐसे से माननीय रामविलास पासवान जी को माना, जैसे मान लीजिए मुलायम सिंह यादव जी को माना।
उन्होंने ये देख रहे हैं कि लोग बहुजन समाज के लोग पहुँचे ना सांसद भवन में, इसलिए वो जो है कि चुनाव वन हेतु चलाना चाहते हैं। तो आप आरक्षण को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है और वहीं ईडब्ल्यूएस का क्रीमी लेयर है, तो दोनों में अंतर हो जाता है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए बड़े भाई अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरक्षण जो है वो कोई खैरात नहीं है। आरक्षण हमारे बाबा साहब ने दिया है और हम वो आरक्षण को लड़कर हम लेते हैं। आरक्षण की मतलब क्या जानते हैं क्या है? वो आरक्षण का मतलब कि हमारे लोग कोलोजियम सिस्टम से जो जज बन रहे हैं उनको भी तो सिस्टम जो है कि तो करना चाहिए, आरक्षण समाप्त करना चाहिए। उसमें भी पेपर से होना चाहिए चुनाव, जो है कि पेपर से होना चाहिए कोलोजियम सिस्टम को। जज भी जो है कि पेपर से होना चाहिए। इसलिए आरक्षण पे ये हमला कर रहे हैं कि ताकि लोग अब पूरे बहुजन समाज को जो है नज़र कोलोजियम से लेकर बड़े तक ऊंचे जो है कि भर्तियाँ जो चल रही हैं, चुनौतियाँ दे रही हैं, उसमें हमारे लोग भागीदारी ले रहे हैं, पढ़ लिख कर ले रहे हैं। और इसलिए जो है कि आरक्षण को ये समाप्त कर रहे हैं कि ताकि ये लोग कल के बहुजन समाज के लोग, ओबीसी के लोग, जो आप कह रहे क्रीमी लेयर ओबीसी थोड़ी सा समझ नहीं पा रहा है, भटक पा रहा है। उस समय जब क्रीमी लेयर लगा तो जो है कि ओबीसी के जो नेता थे वो नहीं समझ पाए इस बात को। वो समझे कि एक यादव के ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, एक के ज़्यादा इनको आरक्षण मिल रहा है। जैसे हमारे समाज में है कि एक चमार को व्यक्तिगत रूप से आरक्षण मिल रहा है, मगर ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने संविधान आर्टिकल में जो है कि 40 में पहले ओबीसी को आरक्षण दिया, उसके बाद 41 में एससी को दिया और एसटी को 42 में दिया। बात समझने की कोशिश है। और वही चीज़ को हमारी ओबीसी को जो पढ़ लिख कर पहुँचने लगे और ओबीसी के लोग जानने लगे, जैसे हमारे मुलायम सिंह यादव जी के अखिलेश बड़े भैया हैं, अखिलेश जी हैं, और एक और है कोई यादव हैं, प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव जी है। जैसे लोग बहुत लोग पहुंचने लगे हैं, जैसे शंभू सिंह हैं, पत्रकार हैं। ऐसे लोग मैंने अपनी पत्रकारिता करने लगे, अपने समाज को आवाज़ उठाने लगे। अब हमारे समाज में भी पत्रकार होने लगे, बहुजन समाज में भी भविष्य में पत्रकार होने लगे। इसलिए वो जो है कि मनुवाद और ये लोग घबरा चुके हैं। इसलिए अब कोलिज्म समाज में बांटना चाहते हैं लोग हैं, बांटना इसलिए चाहते हैं कि ताकि ये समाज अपने में बढ़ जाए, अपने में लड़ जाए। जैसे ओबीसी बटा, हाँ, ओबीसी का अधिकार खत्म हो रहा है, ओबीसी आवाज़ नहीं उठाया। मगर एसी एक ऐसा समाज का जो है नेतृत्व करता है, वो सबकी बात करता है। ये लोग सोचे कि एसी में भी लड़ा दें, मगर एसी बुझवी के पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें स्वाभिमानिक हैं, आरक्षण को समाप्त होने नहीं देंगे। इसलिए भले ही खून के कतरा बहाना हो, एक एक बहाएंगे। और अपने ही लिए नहीं लड़ाई, बल्कि एसटी एससी ओबीसी और मुसलमानों की भी लड़ाई हम एसी लड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही विभाग के अंदाज में बात रखा। आप सभी देख पा रहे थे, ये इंद्रजीत, क्या नाम है? इंद्रजीत गौतम। हाँ, इंद्रजीत गौतम जी हैं, समाजसेवी हैं। आप सब देख पा रहे हैं कि प्रखर वक्ता हैं, ये बोलते हैं तो बोलते रह जाते हैं। बाकी आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो इनके बातों से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? क्या सही बोले, क्या गलत बोले? यदि गलत बोले तो गलत का भी रिप्लाई दीजिए, कमेंट करिए, और सही बोले तो सही का भी रिप्लाई दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।